आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दोनों सदनों के लिए अभिभाषण था और इस पूरे अभिभाषण में राष्ट्रपति ने मेरी सरकार शब्द का इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति हमेशा से ही अपने अभिभाषण में सरकार के द्वारा किए गए उपलब्धियों के बारे में चर्चा करती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी राष्ट्रपति ने अभिभाषण में मेरी सरकार शब्द का इस्तेमाल किया हो। मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। मेरी सरकार ने ही करके दिखाए हैं। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जहां एक तरफ राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से अभिभाषण दे रही थी, तो उनकी अभिभाषण में बीजेपी की भाषा ज्यादा दिख रही थी। विपक्ष ने भी कहा कि यह राष्ट्रपति का भाषण नहीं था बल्कि सरकार का भाषण था, जिसमें सरकार की योजनाएं कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। आज राष्ट्रपति की अभिभाषण में यह बात क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति भी बीजेपी की है और यह सरकार राष्ट्रपति की है या फिर राष्ट्रपति सरकार के मुताबिक काम करती है। उनकी पूरी भाषण में ज़्यादातर मेरी सरकार शब्द का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा, लोगों ने मेरी सरकार पर तीसरी बार भरोसा जताया है। भारत के लोगों को पूर्ण विश्वास है उनकी आकांक्षाएं मेरी सरकार ही पूरा कर सकती हैं। एक तरफ राष्ट्रपति मुर्मू देश की राष्ट्रपति हैं, देश में जितनी जात धर्म संप्रदाय पार्टियां वह सब की राष्ट्रपति हैं, लेकिन शायद वो भूल गई हैं। ज़्यादातर संबोधन में उन्होंने जिक्र किया कि हमारी पार्टी ने पिछले 10 सालों में यह किया वह किया। तो क्या विपक्ष जिस तरह से आरोप लगाता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण उनके मन की बात नहीं होती बल्कि बीजेपी के मन की बात होती है, बीजेपी के द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही गई। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार भी भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की उम्मीद जताती रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी यही बात फिर सुनाई दी। इस बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार का भाषण था। जब सरकार ये दावा करती है कि तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों संकट में है? अखिलेश यादव लगातार ये सब कह रहे थे। वो लगातार कही जा रहे थे कि जो दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की जो कहानी बताई जा रही है, वह क्या हमारा किसान भी उसी तरह से खुशहाल हो गया है? अगर हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार क्यों है? उसके हाथ में नौकरी क्यों नहीं है? फिर अग्निवीर जैसी व्यवस्था आधी अधूरी क्यों लागू करनी पड़ी है? महंगाई क्यों है इतनी? जिस तरह निवेश को लेकर बड़े सपने दिखाए, निवेश कहाँ है? कुछ लोगों की ग्रोथ से देश का ग्रोथ नहीं हो सकता। कुछ लोगों की ग्रोथ से हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, मगर 10 साल में जिनका सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ, उसके लिए क्या? एक बड़ा सवाल था अखिलेश यादव की तरफ से। अर्थव्यवस्था बन जाएगी तो किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों संकट में है? अगर ये 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने की जो कहानी बताई जा रही है, क्या हमारा किसान भी उसी तरीके से खुशहाल हो गया? और फिर अगर 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था है, तो इतने बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार क्यों हैं, नौकरी क्यों नहीं उनके हाथ में? और फिर अग्निवीर जैसी व्यवस्था आधी अधूरी क्यों लागू करनी पड़ रही है? महंगाई क्यों है इतनी? और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सरकार कहती है कि हम सर्विस सेक्टर को भी और इन्वेस्टमेंट को भी देख रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट है कहाँ? अगर इन्वेस्टमेंट होता तो हमारी और ग्रोथ दिखाई देती। कुछ लोगों की ग्रोथ से देश की ग्रोथ नहीं हो सकती। कुछ लोगों की ग्रोथ से तो हमारा नंबर अच्छा हो सकता है, हम 5वें नंबर की व्यवस्था बन सकते हैं, लेकिन हमारे देश का किसान, गरीब और जो अभी तक 10 साल में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित हुआ है, उसके लिए क्या है सरकार? वहीं देश की संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र सुनाई दिया। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो, परीक्षाएं हों, किसी भी कारण से इसमें रुकावट ना आए, ये उचित नहीं है। वो बोली, परीक्षा में शुचिता और पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है।
इससे पहले भी हमने देखा है कि किसी राज्य में पेपर लीक की घटना होती रही है। इस बार दल राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है, जो मेरी सरकार कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा, संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरोध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीकों में सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। लगातार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेरी सरकार कर रही है। चलिए अब इस पर भी बात करते हैं कि पेपर लीक मामले में बिहार के मंत्री का नाम आ रहा है। वह बीजेपी गठबंधन का है। अब 2 दिन से उत्तर प्रदेश में जिस विधायक का स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया एक चैनल के द्वारा, उसने यह बताया कि किस तरीके से पेपर लीक होता है, कैसे पूरा स्कैन किया जाता है, कितना किसका फायदा होता है। और इसी पेपर लीक मामले में पहले भी वो जेल जा चुका है, लेकिन उसे क्या सजा मिली और आने वाले दिनों में उसे क्या सजा मिलेगी सबको पता है। उसी में वही वाला कंसीव हुआ है, वही वाला क्या, वही वाला मैं अंदर से कराया हूँ। ये तो एक भर की ये मैं 50-50 जिस सुभाषपा के विधायक के ऊपर ये आरोप है, उस सुभाषपा के ही अध्यक्ष खुद ये कहते पाए गए हैं कि किसी को भी सरकारी नौकरी चाहिए, वो सिर्फ पर्चा भरे और एडमिट कार्ड या कॉल लेटर लेकर आए तो मुझे फोन करे। किसी विभाग में नौकरी चाहिए, किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु क्या कहते, क्या आता है वो, कॉल लेटर एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर, जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। सरकार के नाक के नीचे ही सभी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार आंख में पट्टी, कान में रुई और मुंह में बत्ती डालकर बैठी हुई है। कोई किसी पर कार्रवाई नहीं होगा जब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक वो मंत्री विधायक इसी गठबंधन की सरकार में है। हाँ, तब जरूर कार्रवाई हो जाएगी जब यही नेता मंत्री विपक्ष की गोदी में जाकर बैठ जाएंगे। माननीय सदस्यगण, जुलाई की 1 तारीख से देश में भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो जाएगी। अंग्रेजी राज में गुलामों को दौड़ देने की मानसिकता थी। दुर्भाग्य से आजादी के अनेक दशकों तक गुलामी के दौर की यही दंड व्यवस्था चलती रही। इसे बदलने की चर्चा अनेक दशकों से की जा रही थी, लेकिन ये साहस भी मेरी सरकार ने ही करके दिखाए हैं। अब दंड के जगह न्याय को प्राथमिकता होगी, जो हमारे संविधान की भी भावना है। इन नई कानूनों से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। आज जो विदेश अलग अलग क्षेत्रों में गुलामी की मानसिकता से मुक्त पा रहे हैं, तो ये उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की सच्ची श्रद्धांजलि भी है। 1 जुलाई से न्याय संहिता कानून लागू हो जाएगा, दंड संहिता कानून खत्म हो जाएगा। अच्छी बात है, संविधान से चलता है ये देश, तो इसमें दंड की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, न्याय की जगह होनी चाहिए। तो फिर संसद भवन में संघोल की क्या ज़रूरत है? जब हमें दंड नहीं देना है, न्याय करना है, तो संघोल तो दंड का प्रतीकात्मक चिन्ह है। पहले के राजा महाराजा इसे न्याय के रूप में इस्तेमाल करते थे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद कह रही हैं कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है। अंग्रेज़ों की याद में ये सारी चीज़ें जो चलती आई हैं, उन सबको अब हटाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के जो वीर सेनानी हैं, वो लोग हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियाँ, उनको श्रद्धांजलि देने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि देश में दंड न्याय संहिता को हटा दिया जाए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि इसी की निशानी संघोल को संसद भवन में आखिर क्यों रखा जा रहा है, जब दंड की कोई जगह ही नहीं है। फिलहाल हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आप इसी तरीके से लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट करें और हमें अपनी राय जरूर देते रहें। पूर्वांचल का एकमात्र सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रीनलैंड, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा होता है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। तो दोस्तों, 120 बेड युक्त हॉस्पिटल जहां मिलेगा आपको ये सारी इलाज की सुविधा। जनरल मेडिसिन, स्त्री व प्रसूति रोग,
यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोमेडिसिन, न्यूरोसर्जरी, हृदय रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एडवांस IVF लैब, वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, CT स्कैन जैसे अत्याधिक सुविधा। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज रोड, मोगलाहा, पेट्रोल पंप, गोरखपुर। तो दोस्तों, इलाज के लिए कहीं और क्यों जाना जब हमारे शहर में ग्रीनलैंड हॉस्पिटल है। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। Contact KIPM गीडा गोरखपुर।